कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है रंजन एजुकेशन प्लस पे। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं और प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं और उसके शर्तें क्या होती है, कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो आओ यहाँ पे समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। कल हम लोग पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन तो लिख सकते हैं हम लोग। देखो क्या होता है, एक यहाँ पर माध्यम है, यहाँ पर बना सकते हैं। एक यहाँ पर ऊपर दूसरा माध्यम, नीचे दूसरा माध्यम। ठीक है, यहाँ पर दूसरी माध्यम और यहाँ पर दूसरी माध्यम है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ठीक है, ये पहला माध्यम है, मान सकते हैं यहाँ पे पहला माध्यम है, यहाँ पे दूसरा माध्यम है, अलग अलग माध्यम है। ये पहला माध्यम है और ये क्या है, दूसरा माध्यम है। क्या है, दूसरा माध्यम। तो इसमें क्या होता है कि एक प्रकाश की किरण होती है और एक अभिलंब यहाँ पे खींच देते हैं। अभिलंब ये है, क्या है ये, अभिलंब। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने मार्ग में क्या होगी, थोड़ी सी विचलित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, थोड़ी सी विचलित हो जाती है। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देख लो, ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। हम लोग बोल सकते हैं जो सूर्य के प्रकाश से किरण आएगी उस किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। फिर पहला माध्यम से दूसरे माध्यम में आई तो इस किरण को क्या हम लोग बोलेंगे, इसको अपवर्तित। वो उसमें क्या था, परिवर्तन था तो परिवर्तित थी, इसमें अपवर्तन है तो अपवर्तित किरण। क्या होगी, इसमें अपवर्तित किरण होगी। ठीक है, तो डिफिनेशन क्या होगा, जब प्रकाश की किरण अपने स्रोत सूर्य से चलकर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। देखो इसका मार्ग मतलब ये, इसको सीधे जाना चाहिए था, ये डॉट डॉट वाले पे जाना चाहिए था, तो ये सीधे ना जाकर अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गई। तो इसी घटना को प्रकाश के क्या करते हैं हम लोग, अपवर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं या कहते हैं। ये क्या होता है, अभिलंब होता है। तो ये क्या है, अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब है। तो देखो यहाँ पे आपतित किरण है और क्या है, वो अभिलंब है। तो आपतित ये पूरा का पूरा अभिलंब है और ये क्या है, आपतित किरण, ये क्या है, अपवर्तित किरण। तो अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच कोण बनेगा वो आई बनेगा, इसको बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है, क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और इसमें अभिलंब है, अभिलंब और अपवर्तित, ये अपवर्तित है ना, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा आर बनेगा, इसको बोलते हैं हम लोग अपवर्तन कोण। क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण कहते हैं। अब क्या होगा कि देखो ये अपवर्तन कोण हो गया और यह आपतित कोण हो गया। तो इसका डिफिनेशन पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे माध्यम पहला लिख दो। ठीक है, पहला माध्यम है, कुछ भी मान सकते हैं पहला माध्यम को, वाई कांच भी मान सकते हैं। तो दूसरा माध्यम है। तब डिफिनेशन क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन का, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण अपने, या ऐसे लिख सकते हैं, एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से, तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या बोलेंगे, अपवर्तन। ठीक है, इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
तो ये तो डिफिनेशन हो गया किसका, प्रकाश के अपवर्तन का। इसके दो नियम होते हैं। अब कोई पूछेगा प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो दो नियम होते हैं। किसके, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं अपवर्तन के दो नियम होते हैं। इसमें पहला नियम है, ठीक है, पहला नियम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। पहला नियम जैसे स्नेल का नियम होता है, वही स्नेल का नियम, इसके अपवर्तन के पहला नियम को कोई पूछेगा स्नेल का नियम क्या होता है, तो अपवर्तन के पहला नियम को क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। जैसे लिख सकते हैं, देखो ये क्या है, आपतन कोण है, इसको I से व्यक्त करते हैं। ये अपवर्तन कोण है, इसको R से व्यक्त करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण को I, अपवर्तन कोण को R से व्यक्त कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं आपतन, क्या लिख सकते हैं, आपतन कोण की जया मतलब साइन, साइन पढ़े ना मैथ में, आपतन कोण की जया क्या, साइन I, तथा अपवर्तन कोण की जया मतलब साइन, साइन का मान लेते हैं इसमें, अपवर्तन कोण की जया साइन R का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। सदैव एक क्या होता है, नियतांक होता है। इसे क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे किसे क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। कोई पूछेगा स्नेल का नियम क्या है, तो यही बताएंगे, आपतन कोण की जया साइन I तथा अपवर्तन कोण की जया साइन R का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। किसको, इस वाले को स्नेल का नियम कहते हैं। सूत्र होता है साइन I बटा साइन R इक्वल क्या होगा, n। ठीक है, कोई पूछेगा स्नेल का नियम क्या होता है, साइन I बटा साइन R इक्वल टू n। n क्या है, n जहाँ अपवर्तनांक है, जहाँ n एक अपवर्तनांक है, क्या है, अपवर्तनांक है। इसके बारे में एक दिन बताऊंगा वीडियो, अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक, हाँ, कांच से जल, कांच के जल और जल से कांच में क्या होता है, अपवर्तनांक। तो जहाँ n क्या होता है, एक अपवर्तनांक होता है। और इसमें हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट अगर माने स्नेल का नियम क्या होता है, साइन I बाई साइन R इक्वल टू n होता है। या अपवर्तन के जो दो नियम होते हैं उसमें पहला नियम क्या होता है, तो आपतन कोण की जया साइन I तथा अपवर्तन कोण की जया साइन R का अनुपात सदैव एक नियतांक होते हैं। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। यानी अपवर्तन के पहला नियम को ही स्नेल का नियम कहते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, तो दूसरा नियम यही होता है, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, जिन्हें आपतन तल या आपतन बिंदु कहते हैं। इसी को बोलेंगे आपतन तल या आपतन बिंदु कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग आपतन नहीं, आपतित किरण, क्या आपतित किरण दिख रहा है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और क्या, तथा अभिलंब। अभिलंब तीनों कहाँ रहते हैं, अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे आपतन बिंदु या आपतन तल कहते हैं। ठीक है, आपतन तल या आपतन बिंदु कहते हैं। ये क्या हो, प्रकाश का दूसरा नियम हुआ। ठीक है, जो प्रकाश के जो परावर्तन का दूसरा नियम है, वही प्रकाश का अपवर्तन का दूसरा नियम होता है। बस दोनों का पहला नियम बदलता है, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का परावर्तन का। तो ये रहा प्रकाश का अपवर्तन। ये अगर हमें ये डायग्राम हमारे क्या हो, अच्छे से याद हो ये डायग्राम, तो हम लोग अच्छे से कर सकते हैं इसको। ये आपतित किरण होती है जो सूर्य से चलती है, ये पहला माध्यम होता है, दूसरा माध्यम होता है। जो पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश सीधे ना जाकर अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाएगा। जो थोड़ा सा विचलित हो रहा है ना, इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अच्छे से एक बार समझेंगे। ठीक है,
तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 होते हैं। पहला नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, दूसरा नियम जो प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम होता है वही पहला नियम होता है। कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। अगर नहीं समझ में आए तो फिर से आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो अगर मैथ का भी क्लास चलेगा, मैथ का हम लोग चलाएंगे क्लास, इसमें मैथ का भी क्लास 10 का चल रहा है, तभी ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किया हूँ। और आगे भी हम केमिस्ट्री भी चलाएंगे और बायोलॉजी भी चलेगा। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।